तो यार आज मैंने शमशेरा देखा। अब ये मूवी देखने का मेरा सेम रीजन था जिस रीजन से मैंने कैप्टन मार्वल देखी थी। ऑनेस्टली मुझे ये फील हुआ कि जैसे एंड गेम के हाइप में कैप्टन मार्वल के लिए मार्केटिंग हुई थी, सिमिलर वे में ब्रह्मास्त्र के हाइप में इसकी मार्केटिंग की गई है। एंड आई गेस सबने ये नोटिस भी किया होगा। तो हाँ, इसी हाइप के चलते मेरा भी मूड हुआ कि चलो मूवी देख लिया जाए। एंड टू माई सरप्राइज कैप्टन मार्वल जितना शमशेरा ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। चलो अब डिटेल में आगे बढ़ें तो पहले बात कर लेते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगा, फिर एंडिंग में नेगेटिव पॉइंट की बात हो जाएगी। तो सबसे पहले मूवी जो है वो विजुअली बहुत ही सही लगती है। विजुअल इफेक्ट्स बहुत ही सही हैं। जो सेट के डिजाइन है ये सब क्रिएट किया गया है, स्क्रीन पे वो ऑसम लगता है। डेजर्ट वाले थीम से मुझे मैड मैक्स फ्यूरी रोड की भी वाइब मिली। बेसिकली जो पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है एक ट्राइब को लेकर, वो ऑथेंटिक फील होता है। एंड लगता है कि हाँ, इसके प्लानिंग में प्रॉपर टाइम दिया गया है। देन अगर मूवी की स्टोरी एंड डायरेक्शन की बात करें तो वो भी सही थी, स्पेशली डायरेक्शन। स्टोरी पे पहले आए तो बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, वही बाप बेटे के बदले टाइप की स्टोरी दिखाई गई है। लेकिन जिस तरह से सिंपल स्टोरी को स्क्रीन पे दिखाया गया है वो ऑसम था। डायरेक्शन इतना अच्छा था कि मूवी अपने आप इंटरेस्टिंग लगने लगती है। वो कहते हैं ना कि आपको मूवी की एंडिंग भी पता है, उसके बाद भी आप उस कैरेक्टर की जर्नी देखना चाहते हो कि आखिर उस पर्टिकुलर एंडिंग तक वो पहुंचेगा कैसे, जिससे एक्साइटमेंट बना रहता है। यहीं पे रणबीर कपूर की एक्टिंग मुझे सही लगी एंड साथ ही संजय दत्त के विलन का रोल भी सही था। अगेन संजय दत्त से मुझे अग्निपथ वाले कांचा का वाइब मिल रहा था एंड साथ ही ये भी फील हो रहा था कि उस लेवल तक ये विलन नहीं पहुंचने वाला। देन यहीं पे मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि मूवी के डायरेक्टर करण मल्होत्रा हैं एंड इन्होंने ही अग्निपथ डायरेक्ट की थी। एंड मैं श्योर हूँ कि जैसी आपको ये बात पता चलेगी तो इस मूवी का डायरेक्शन एंड अग्निपथ में काफी सारे सिमिलैरिटीज मिलने लगेंगे। मतलब आपको उनके डायरेक्शन का स्टाइल समझ में आएगा। रणबीर कपूर एंड संजय दत्त को छोड़ दें तो दूसरे एक्टर्स में सौरभ शुक्ला को छोड़कर आपको शायद ही कोई याद रहे। एंड सौरभ शुक्ला भी शायद सिर्फ इसलिए आपको याद रहेंगे क्योंकि उनके सभी डायलॉग्स को शायरी की तरह दिखाया गया है। अब इससे ये मत सोचना कि उनके डायलॉग्स क्रिंज लगेंगे, बल्कि इसी की वजह से कई सीन्स में थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा फील होता है। जिस तरह से वो शमशेरा के कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं एक पोएम के थ्रू, वो सब उस टाइम पे इम्पैक्टफुल फील होता है। बट हाँ, अगर इन 3 कैरेक्टर्स को छोड़ दें तो मेरे लिए कोई भी चौथा कैरेक्टर मेमोरेबल नहीं है। एंड सबसे अच्छा मुझे ये फील हुआ कि इस मूवी में फाइनली लार्जर देन लाइफ टाइप के कैरेक्टर का बॉलीवुड में रिटर्न हुआ है। अब रिसेंटली है मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड मूवी या तो बायोपिक होती है या तो कॉमेडी या फिर स्मॉल टाउन बॉय की स्टोरी, बट शमशेरा बॉलीवुड के रूट्स में रिटर्न होता है जहां हमें एक प्रॉपर हीरोइक कैरेक्टर को दिखाया गया, जैसे अभी के टाइम पे रिसेंटली पुष्पा या केजीएफ में दिखाया गया है। तो हाँ, उन मूवीज से भी ऑडियंस इसका कंपैरिजन फॉर श्योर करेगी। अब देखो ये सब मूवी में अच्छा था, अब बात करते हैं दी बैड्स की, मतलब मुझे क्या अच्छा नहीं लगा। तो सबसे पहले बोलूं तो मूवी का वॉचिंग एक्सपीरियंस मिक्स्ड रहता है। मतलब कोई कोई सीक्वेंस बहुत अच्छा लगता है एंड कोई सीक्वेंस अननेसेसरी सा फील होता है। एंड ये थ्रू आउट द मूवी चलते रहता है, जिससे आपकी इमोशन मिक्स्ड हो जाते हैं। आई गेस इसमें एडिटिंग का फॉल्ट होगा या मे बी कुछ अननेसेसरी डांस सीक्वेंस का। अब देखो डांस सीक्वेंस की बात हुई है तो मुझे सही में समझ नहीं आया कि वानी कपूर का रोल क्या था मूवी में, मतलब उनकी नेसेसिटी भी थी या नहीं। उन्होंने बस डांस सीक्वेंस किया है जो कि मुझे तो अननेसेसरी फील हुआ। एंड इंडियन सिनेमा में मुझे लगता है कि एक मेजर प्रॉब्लम है जहां जबरदस्ती की लव स्टोरी घुसाने की कोशिश की जाती है और जो मूवी का मेन प्लॉट होता है उसका एंड लव स्टोरी का कोई प्रॉपर कनेक्शन भी नहीं होता। एंड लिटरली अगर वानी कपूर के कैरेक्टर को स्टोरी से हटा भी दिया जाता तो ये स्टोरी और बेटर फील होती। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे तो ऐसा फील हुआ कि यहाँ कौओं का बेटर रोल था वानी कपूर के कैरेक्टर से। बट देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे पता है कि सिर्फ डांस देखने के लिए भी काफी ज्यादा लोग आते हैं। थर्ड पॉइंट जो मुझे पसंद नहीं आया वो था ऐसे कैरेक्टर के डेथ को दिखाना जिसके साथ ऑडियंस का कनेक्शन हुआ ही नहीं है। मतलब 2-4 ऐसे कैरेक्टर्स को इन्होंने मरते हुए दिखाया है जिसको लिटरली मैंने उसके मरने के बाद ही नोटिस किया, और उसी डेथ पे ये लोग 5-6 मिनट का पूरा इमोशनल सीक्वेंस रख देते थे जो कि ऑडियंस के साथ बिल्कुल ही इमोशनली कनेक्ट तो नहीं होने वाला। भाई 5 मिनट का किसी कैरेक्टर को स्क्रीन टाइम दिए हो एंड उसके बाद उसके मरने पर कहाँ से इमोशनल फीलिंग आएगी। तो हाँ, ये 3 चीजें मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी। ओवरऑल अगर पूरी मूवी का कंक्लूजन दूं तो ये मूवी एवरेज है, आप एक बार एंजॉय कर सकते हो। हाँ, कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कि अननेसेसरी फील होते हैं। शमशेरा का थीम म्यूजिक छोड़ दें तो कोई भी म्यूजिक या सॉन्ग स्टोरी पे इम्पैक्ट नहीं करती एंड मेमोरेबल नहीं रहती। विजुअली ये मूवी अच्छी है, बॉलीवुड में हीरोइक कैरेक्टर का रिटर्न कराती है, शमशेरा को एज प्रॉपर कैरेक्टर स्टैब्लिश भी करती है। बट इफ अननेसेसरी सॉन्ग्स एंड कुछ सीन्स को कट कर दें और 20-30 मिनट रन टाइम इसका कम कर दिया जाता तो ये मूवी और बेटर लगती। मैं शमशेरा को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना एंड ऐसी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं फिर से किसी और वीडियो में दिखाई दूंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।